हाँ जी, तो वेलकम बैक। 12 साल की एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं होता, उसका ही सगा भाई होता है। लेकिन दोस्तों, इस 12 साल की बच्ची की अगर गलती की बात करें तो उसकी गलती क्या थी, इस बात को सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यानी एक ऐसा शक, एक ऐसी बेहुदा हरकत जिसे सुनने के बाद आपको सच में ही अफसोस होगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं मुंबई, यानी महाराष्ट्र के एक शहर में जिसका नाम है ठाणे। ठाणे में ही एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है उल्लासनगर। उल्लासनगर में 30 साल का सिक्योरिटी गार्ड अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और उनके साथ में उसकी एक 12 साल की बहन भी रहा करती थी। एक रोज जब वो अपने काम से अपना काम धाम निपटा कर अपने घर आता है तो सामने अपनी बहन को देखता है। उसकी बहन आज हर दिन की तरह बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत परेशान थी। वो उससे पूछने वाला ही था कि उसकी नजर उसके कपड़ों पर पड़ जाती है और वो देखता है कि उसके कपड़े के एक हिस्से पर खून का एक धब्बा लगा हुआ है। उसका दिमाग यहां पर चकरा जाता है और वो अपनी बहन से पूछता है कि ये खून का धब्बा तुम्हारे कपड़ों पर कहां से आया, जिसके जवाब में उसकी 12 साल की बच्ची, 12 साल की बहन असल में डर जाती है और एक सेटिस्फाइंग यानी एक संतुष्टि भरा जवाब अपने भाई को नहीं दे पाती, घबराहट के चलते। और यहीं से शुरुआत होती है एक बेबुनियाद शक की। उसके भाई के दिमाग में तुरंत एक नेगेटिव विचार आता है और दोस्तों वो विचार था कि जो उसकी 12 साल की बहन है उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, यानी वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में है और आज उसने उस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित किया है, यानी उसने उस व्यक्ति के साथ सेक्स किया है। ये सारी बातें केवल और केवल उसके खाली और बेवकूफी भरे या कह लीजिए कि मूर्खता से भरे दिमाग की उपज थी, क्योंकि उस बच्ची ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। और दोस्तों, उसके पास में ही कुछ जला हुआ सामान था, कोई चीज थी जिसमें आग जल रही थी। वो उसे उठाता है और उस लड़की के मुंह पर पटक कर देकर मार देता है। उसकी कमर को, उसकी पीठ को, उसके चेहरे को, उसकी गर्दन को वो उस जलती हुई चीज से दाग देता है। आनंद फानंद में उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, यानी उसकी बहन की तबीयत खराब हो जाती है। 12 साल की उस मासूम को यह तक नहीं पता था कि उसके साथ यह हरकत आखिर क्यों की जा रही है। और दोस्तों, जब उस लड़की को वो इस तरह से टॉर्चर कर रहा था तो आनंद फानंद में उसकी हत्या हो जाती है, यानी वो लड़की मर जाती है। उसे एक ऐसी मौत मिलती है जो बेहद तड़पाने वाली मौत थी। आनंद फानंद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और 30 साल के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है तो वो अपने मन की सारी उपज पुलिस को बता देता है। वो बताता है कि उसने अपनी बहन के कपड़ों पर खून का धब्बा देखा था तो उसे शक हो गया कि उसने किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप किया है। दोस्तों, पुलिस उस 12 साल की बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद जो खुलासा होता है वो उस भाई के लिए सच में चौंकाने वाला था, क्योंकि असल में उस लड़की ने किसी के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया था। असल में लड़की 12 साल की थी, धीरे धीरे एडल्ट हो रही थी, बालिग हो रही थी और अब उसे जिंदगी में पहली बार पीरियड्स हुए थे। इसी वजह से उसके शरीर यानी उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। और जब उसके भाई ने उससे पूछा, अब क्योंकि लड़की जो है वो इनएक्सपीरियंस थी, ज्यादा अनुभवी नहीं थी, इस मामले में अनुभवहीन थी, इसीलिए वो उसके सवाल पूछने पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पाती। यहीं से उसके भाई के दिमाग में एक बात आ जाती है और वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। इस लड़की के भाई को 30 साल के सिक्योरिटी गार्ड को
अरेस्ट कर लिया गया है, हो सकता है कि इसको जेल भी हो, इस पर मुकदमा भी चले। लेकिन दोस्तों यहां पर आप किसकी गलती बताएंगे? क्या 30 साल के सिक्योरिटी गार्ड को अपनी बहन से अच्छे से बात करना चाहिए था? लेकिन वो तो केवल और केवल 12 साल की एक मासूम बच्ची थी। इस 30 साल के सिक्योरिटी गार्ड की मूर्खता की वजह से एक 12 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।